बच्चों, अगला सेगमेंट आता है हमारा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, अब कई बच्चे क्या समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमेशा सर्कुलर मोशन में ही काम आता है। ऐसा नहीं है बच्चों। जब भी हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और हमारे देखने की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है, जैसे मान लो ये पेन अभी मेरी आंखों के सामने है ना, तो मैं इसको एकदम ऐसे स्ट्रेट देख रहा हूँ, है ना। तो जो मैं इस पेन को देख रहा हूँ तो मेरी नज़रें कैसी एकदम सीधी ऐसे। अभी मान लो पेन एक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है यूँ, तो मैं इसको कैसे देखूंगा? ऐसे देखूंगा ना। तो देखो मेरी मुंडी घूमी ना, तो मैं पहले सीधा देख रहा हूँ, फिर जैसे पेन ऊपर गया अब मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे गया तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी देखने की डायरेक्शन अगर चेंज होती है, तो उस हमारी देखने की डायरेक्शन किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए और बी दोनों स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं। देखो ना तो ए सर्कुलर मोशन कर रहा है ना बी सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब ए देखेगा बी को, तो अभी देखो शुरुआत में ए को बी, ए जो देख रहा है बी को वो एकदम कैसे देख रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बनी ना। अब बी की स्पीड ज्यादा डबल है तो बी आगे निकल गया, ए पीछे रह गया। मतलब ए भी आगे निकला पर ए से ज्यादा बी आगे निकला। अब वापस ए देख रहा है बी को, तो देखो अब वो एकदम ऐसे इस तरफ थोड़ी देखेगा। अगर वो इधर देखेगा तो यहाँ थोड़ी बी तो आगे है ना, तो उसको यूं देखना पड़ेगा। तो मतलब जो ए का देखने वाली डायरेक्शन थी वो कितना चेंज हुई? इतना चेंज हुई ना। देखो तो और जैसे और आगे जाएगा और इसको ऐसे देखना पड़ेगा यूं। तो इसका मतलब होता है कि जो पोजीशन वेक्टर है उसके रोटेट होने की रेट क्या है ना। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी किस चीज को शो करता है बेटा? रेट बाय विच पोजीशन वेक्टर रोटेट। ठीक है, तो ओमेगा बी विद रेस्पेक्ट टू ए अगर बताना है तो इसका मतलब क्या होता है? इस रेडियस के घूमने की रेट। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? वी बी परपेंडिकुलर माइनस वी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इस तरह से हमें ये वैल्यू निकालनी होती है। ओके बेटा, तो ये हो जाएगा अपने पास रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो ध्यान रखना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमेशा ध्यान रखना ओमेगा बी विद रेस्पेक्ट टू ए एंड ए विद रेस्पेक्ट टू बी सेम आते हैं। ये खास बात है, चाहे आप ए के रिलेटिव बी को देखो या बी के रिलेटिव ए को देखो, हमेशा आंसर सेम आएगा, वैल्यू भी और डायरेक्शन भी, है ना। तो इस तरह से ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, तो हमेशा ध्यान रखना हम जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी देखने की डायरेक्शन किस रेट से चेंज हो रही है उसी को बोलते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो लिखो इस चीज को। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लो ए और बी दोनों सेम स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं और दोनों डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स पे, है ना। ए भी बी स्पीड से घूम रहा है, बी भी बी स्पीड से घूम रहा है। आपको पूछा है ए की एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी। क्या बोलेगा इसको? ए की एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी आपको बतानी है। तो विद रेस्पेक्ट टू बी मतलब ऑब्जर्वर कौन है ना। यहाँ इसका मतलब क्या होता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब ऑब्जर्वर कौन है? बी। तो ऑब्जर्वर इज बी। अब ऐसा करो, बी को तो रोक दो, है ना, बी को रोक दो। अब केवल ए को देखो। ए के पास खुद की स्पीड कितनी है? ए के पास खुद की स्पीड कितनी है? खुद v के बराबर है ना। अब b की डिस्टेंस a से कितनी है? देखो b और a की डिस्टेंस b से कितनी है? 2r। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, डिस्टेंस कितनी आएगी? 2r। अब b खुद रुका हुआ थोड़ी था, b भी तो मूविंग था ना। तो अपन क्या करते हैं, इस b की वेलोसिटी उल्टा करके इस a को ही दे देते हैं। तो a के पास अब दो तरह से वेलोसिटी आ रही है ना, खुद की भी आ रही है और b की भी आ रही है। तो अब ये देखो ओमेगा ए विद रेस्पेक्ट टू बी में क्या आता है, या आप अगर इसे उल्टा करके नहीं दो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बना दो। वी ए परपेंडिकुलर माइनस ऑफ वी बी परपेंडिकुलर अपॉन आर ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखना आपको। अब देखो इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ए की कितनी है? देखो पूरी वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है, देखो ये,
तो पूरी की पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इसलिए v लिख दो। चलो मैं इसको प्लस v मान लेता हूँ, है ना, माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूला का है ना। अब देखो b की वेलोसिटी इस लाइन ऑफ जॉइनिंग के परपेंडिकुलर कितनी है, पूरी की पूरी परपेंडिकुलर है, तो माइनस v लिखना है। ध्यान रखना प्लस v और माइनस v। माइनस v क्यों, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन को प्लस मान रहे हैं तो फिर इस डायरेक्शन को माइनस मानना पड़ेगा ना। तो ये प्लस v और ये माइनस v डिवाइड बाई, और ये डिस्टेंस कितनी है 2r, कितना आएगा बेटा 2v/2r, मतलब कि v/r। दिस इज व्हाट ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू b। आप चाहो तो ओमेगा b विद रेस्पेक्ट टू ए बी इसी कंसेप्ट से निकालो, आपका सेम आंसर आएगा। और सेंस ऑफ रोटेशन क्या आएगा, देखो b के रिलेटिव a किधर घूम रहा है, सोचो अगर ये b नहीं चलता तो a यूं घूमता ना, मतलब ये वेक्टर ऐसे घूमेगा, तो ये डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, इसमें सेंस ऑफ रोटेशन आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे देखना है तो देख लो, थोड़ी देर बाद a यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद b यहाँ आ जाएगा, देखो ये वेक्टर कैसे घूमा, ऐसे तो घुमा है वेक्टर, तो इसी को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, है ना। तो इस तरह से ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी वाला सेगमेंट भी कंप्लीट होता है।